सूना घर, टूटा हुआ ताला, बिखरी हुई अलमारी और लाखों के जेवर गायब। ये 25 जनवरी से 29 जनवरी के बीच घरेलू काम से बाहर गए हुए थे। जब वापस आए तो घर का ताला टूटा हुआ था। तभी सुनसान घर पर नजर गड़ाते हुए चोरों ने उसमें चोरी की कोशिश की। खिलेश दास मानिकपुरी अपने भुवनेश्वर यादव उर्फ नानू के साथ मिल करके ये चोरी का घटना करना स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, कुछ सामान को इन्होंने एक गोल्ड लोन की कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखवा दिया था और उसकी एवज में पैसे ले लिए थे। संवेदनशीलता के साथ दुर्ग पुलिस ने उस पर काम किया और सीसीटीवी फुटेज पे संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए 2 लोग दिखे। चोरी के दिए पैसों से मोबाइल फोन, स्कूटी तक खरीद ली थी। दुर्ग पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे मामले का खुलासा किया। कुछ सामान जो सोने के हैं वो गिरवी रखे थे और कुछ सामान को अपने मौसी के यहाँ छिपा के रखे थे। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। सूना घर, टूटा हुआ ताला, बिखरी हुई अलमारी और लाखों के जेवर गायब। दुर्ग के अमलेश्वर में हुई चोरी ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। लेकिन अब इस पूरी कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि दुर्ग पुलिस ने न सिर्फ इस चोरी का पर्दाफाश किया है बल्कि इसके पीछे के पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है। दरअसल यह मामला अमलेश्वर थाना क्षेत्र का है। अमलेश्वर के ग्राम मोतीपुर में एक परिवार कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया हुआ था। तभी सुनसान घर पर नज़र गड़ाते हुए चोरों ने उसमें चोरी की कोशिश की। उन्होंने घर का ताला तोड़ा, उसके बाद वे घर की अलमारी तक पहुँचे, उसका ताला तोड़ा और घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी कैश चोरी करके मौके पर ही फरार हो गए। करीब 8 लाख से ज़्यादा की चोरी हुई। उसके बाद यह पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और शुरुआती जांच शुरू की। 2 संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनका नाम खिलेश दास मानिकपुरी और भुवनेश्वर है। इन दोनों संदेहियों को पुलिस जब हिरासत में लेकर पूछताछ करती है तो ये लोग स्वीकार कर लेते हैं कि मोतीपुर में जो चोरी हुई है वह इन्हीं के द्वारा की गई है। उसके बाद आगे पूछताछ में ये लोग यह भी बताते हैं कि जो सोने चांदी के जेवरात इन्होंने उस घर से चोरी किए, उसे बेचने के लिए इन्होंने तुलेश्वर सोनकर उर्फ टिल्लू को दिया था। और इतना ही नहीं, कुछ सामान को इन्होंने एक गोल्ड लोन की कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखवा दिया था और उसकी एवज में पैसे ले लिए थे। चोरी के दिए पैसों से मोबाइल फोन, स्कूटी तक खरीद ली थी। दुर्ग पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे मामले का खुलासा किया। कैसे इस चोरी को चोरों ने अंजाम दिया था, सब कुछ बताया गया और चोरों को भी सामने रखा गया। जितनी जानकारी अभी मैंने दी, उससे ज़्यादा जानकारी के साथ एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ मीडिया को कहा है, आप आगे सुनिए। अमलेश्वर थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव में एक चोरी अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जनवरी माह में चोरी हुई थी, एक बड़ी चोरी हुई थी जिस पर हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। चोर को पकड़ने में अमलेश्वर थाने की टीम ने आरोपी अभी गिरफ्तार किए हैं और उनसे माल बरामद किया गया है। पूरा घटना का विवरण इस प्रकार से है कि रामस्वरूप साहू एक मोतीपुर का निवासी है। ये 25 जनवरी से 29 जनवरी के बीच घरेलू काम से बाहर गए हुए थे। जब वापस आए तो घर का ताला टूटा हुआ था। इस आधार पर उसने रिपोर्ट लिखाया और उस रिपोर्ट के आधार संवेदनशीलता के साथ दुर्ग पुलिस ने उस पर काम किया और सीसीटीवी फुटेज पे संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए 2 लोग दिखे। उस संदिग्ध अवस्था में घूमने वालों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान करके जब उनको उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, तब उन्होंने इस घटना में शामिल होना स्वीकार किया। खिलेश दास मानिकपुरी और भुवनेश्वर यादव अपना नाम बताया। खिलेश दास मानिकपुरी अपने भुवनेश्वर यादव उर्फ नानू के साथ मिल करके ये चोरी का घटना करना स्वीकार किया और चोरी के पूरे सामान को अपने एक दोस्त डंगनिया निवासी तुलेश्वर सोन उर्फ टिल्लू को बेचने के लिए दिया था। इस आधार पर जब हमारी पूरी टीम ने उनसे पूछताछ की और मेमोरेंडम कथन लिए और उनके बताए अनुसार जगह पर जाकर के ये सामानों को जब्त किया गया है। इससे जो रकम प्राप्त हुआ था उससे एक एक्टिवा स्कूटी गाड़ी खरीदा था, उसको भी जब्त किया गया है। और बाकी ये सोने के टॉप्स, रिंग्स, टूटा हुआ मंगलसूत्र, ये सारी चीज़ें, बैंगल्स है और चांदी के सामान हैं, ये सारी चीज़ों को जब्त किया गया है। इसके अलावा ये अपनी बहन पुष्पलता सोनकर निवासी रायपुरा डीडी नगर के माध्यम से IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन बूढ़ापारा में गोल्ड लोन भी ले लिए थे। इसको भी जाकर के वहाँ पैसे वापस करा करके जब्ती कार्रवाई किया गया है। इसी प्रकार अपनी एक मौसी है माया सोनकर, उसके साथ भी अपने कुछ ये ज्वेलरी को वहाँ रखना बताया था, तो उसे भी उसकी निशानदेही पर उसको बरामद किया गया है।
एक बड़ी कार्रवाई दुर्ग पुलिस द्वारा की गई है। चोरों को पकड़ने के साथ साथ उसमें जो चोरी गया सामान है, माल मसरू का है, लगभग 8.5 लाख रुपए का ये सामान बरामद करवाही किया गया है। सर ये पूरा ही बेच दीजिए, पूरा गिरवी नहीं, कुछ सामान जो सोने के हैं वो गिरवी रखे थे और कुछ सामान को अपने मौसी के यहाँ छिपा के रखे थे। और जो सोनकर है, तुलेश्वर सोनकर, उसको बेचने के लिए दिए थे, ये बेचा नहीं था, रखा था, तो वो मिल गया था। अभी 3 को आरोपी बनाया गया है।